After school, we went home and told our respective parents about the incident. अब यहाँ पर वो स्कूल से जो है अपने घर जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को इंसिडेंट के बारे में बताते हैं. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in her presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. What is the meaning of summon here? Called, यानी कि बुलाया जाता है. कौन बुलाता है यहाँ पे? लक्ष्मण शास्त्री जो हैं वो बुलाते हैं. ये किसके फादर हैं? ये रमानंद शास्त्री जो इसके फादर हैं, यानी कि ये प्रीस्ट है. कौन है यहाँ पर? लक्ष्मण शास्त्री. तो वो यहाँ पर इनको बुलाते हैं टीचर को और उसको बोलते हैं, यानी कि कैसे? डांट कर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कि सोशल इनइक्वालिटी यानी कि जो कास्ट के बेसिस पे यानी कि जाति के बेसिस पे तुम, और कम्युनल मींस इंटॉलरेंस मींस हियर यहां पर रिलीजन के बेसिस पे जो है बच्चों के दिल में तुम जहर मत घोलो, उनके दिलों में जहर मत डालो. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. तो यहां पर what is the meaning of bluntly? Speaking in a direct and honest way even if this offends or upsets people. यानी कि बिल्कुल डायरेक्टली उन्होंने पूछा. किसने पूछा यहां पर? लक्ष्मण शास्त्री ने पूछा. और क्विट द स्कूल यानी कि तुम यहां पर जो है माफी मांगोगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोलोजाइज? सीक पार्डन यानी कि माफी मांगोगे या स्कूल को क्विट करके जाओगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विट हियर? टू लीव द स्कूल और द आइलैंड या रामेश्वरम को छोड़ के जाओगे. Not only did the teacher regret his behavior but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो यहां पर अब क्या होता है कि वो जो टीचर है रिग्रेट यानी कि वो माफी ही नहीं मांगता है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विक्शन है? अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ यानी कि उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो बिलीफ है अपने ऊपर किसका? लक्ष्मण शास्त्री का. और उन्होंने कन्वेड मींस हियर कम्युनिकेटेड यानी कि जो उन्होंने बातें बताई उसको उसके बारे में. अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. तो यहां पर वो माफी भी मांगते हैं और लक्ष्मण शास्त्री की जो कन्विक्शन है, उनकी जो डिटर्मिनेशन है उसको देखकर वो भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं. उनके जो व्यूज हैं वो भी बदल जाते हैं. किसके लिए? यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशंस है जो रिलीजन की वो उनकी चेंज हो जाती है. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. अब यहां पर यानी कि जो रामेश्वरम जो सोसाइटी है तो वहां पे जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको बड़ी ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था. तो ये जो सोशल ग्रुप्स हैं वो क्या क्या है? जैसे यहाँ पे रिजिड मीन्स हियर स्ट्रिक्टली फॉलो करना. तो कौन कौन से यहाँ पर सोशल ग्रुप्स हैं? उससे पहले वी हैव टू डू द meanings also. Segregation means here separation, and orthodox one who follows the religion strictly, and conservative means here traditional, and rebel means in opposition to something. ठीक है, किसी का अपोज करना. तो उससे पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री या सिविक्स की थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ. उसमें क्या है, आपको पता ही है हिस्ट्री सिविक्स में कि सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप्स हैं वो 4 टाइप्स के हुआ करते थे. तो इट्स मींस 4 सोशल ग्रुप्स दैट वाज बेस्ड ऑन बर्थ एंड सर्विस.
तो फर्स्ट ग्रुप जो था वो था ब्राह्मण का, जिनको लर्नर ग्रुप कहा जाता था। सेकंड ग्रुप जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं क्षत्रिय का ग्रुप होता था, जिसको वॉरियर कहा जाता था। नाउ वी कम टू द थर्ड ग्रुप, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं वैश्यास का ग्रुप होता था, जिनको ट्रेडर, जो ट्रेडर का काम करते थे, व्यापार का काम करते थे। नाउ कम टू द फोर्थ ग्रुप, जिनको शूद्रास कहा जाता था, जो कि एक सर्विस क्लास थी। तो यहां पे रामेश्वरम में जो है स्ट्रिक्टली इन सबको फॉलो किया जाता था, ये जो जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं। बट जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो काफी ऑर्थोडॉक्स, यानी कि उनकी जो वाइफ थी यहां पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करने वाली थी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। लेकिन जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे वो थोड़े रिबेल थे, यानी कि अपना जो ब्राह्मण थे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। बट साइंस टीचर डिस्टिंक्शन में बिलीव नहीं करते थे। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो है सभी जितने भी रिलीजन थे सबको इक्वल समझते थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. What is the meaning of mingle here? Interact with each other. तो यहां पर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ये जो है क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे। He worked very hard to break these social barriers of caste system. Now he wanted that people of different caste should interact with each other. तो वो यही चाहते थे कि जो ये कास्ट सिस्टम है उसको वो ब्रेक किया जाए। उसके लिए जो है वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. Yes, on par with means here at the same level. और यहां पर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो है एपीजे अब्दुल कलाम को एनकरेज करते थे और उनको ये बात बार बार बताते थे कि आप इतना पढ़ो, इतना हाईली एजुकेशन जाके यानी कि लीजिए, एक हाई लेवल का एजुकेशन आप लीजिए, और जो बिग सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहरों में जो लोग जितने एजुकेटेड हैं आप उतना बड़ा बने। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. What is the meaning of ritually pure here? Kept protected from all outside influences for the observance of religion. यानी कि बाहर किसी भी रिलीजन को के बंदे को अपने किचन में एंट्री बंद करना, बैन करना, यानी कि स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ है वो ब्राह्मण फैमिली से है और उस ट्रेडिशन को वो फॉलो करती है स्ट्रिक्टली। तो उसका एक रूल है कि वो किचन में किसी और को एंटर ना करने दिया, तो वो नहीं देती है। Now she refused to serve me in her kitchen, और वो मुझे फूड सर्व करने के लिए मना कर देती है। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. तो यहां पर what is the meaning of perturbed? Perturbed means here being upset. तो यहां पर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उसको फूड सर्व करने के लिए मना कर दिया है, तो वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी एंग्री नहीं होते हैं अपने वाइफ के ऊपर, बट इंस्टेंट वो अपने हाथों से एपीजे अब्दुल कलाम को क्या करते हैं, फूड सर्व करते हैं, मील सर्व करते हैं और उसके साथ बैठकर खाना खाते हैं। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. यानी कि जब मैं और शिवा सुब्रमण्यम जो हमारे टीचर थे, साइंस टीचर थे, जब हम दोनों खाना खा रहे थे तो वो किचन के डोर पे खड़ी हुई देख रही थी उनकी वाइफ।
और मुझे ऐसा लगता है, नाउ एपीजे सेज हियर, कि वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा उनको देखकर कुछ नया या डिफरेंस नहीं लगा होगा, यानी कि मेरे राइस खाने में, मेरे पानी पीने में, और उसके बाद जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसको साफ करने में। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा होगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम एंड हिंदू, यानी कि खाना हिंदू भी उसी तरीके से खाता है और मुस्लिम भी वैसे ही खाता है, अकॉर्डिंग टू द एपीजे अब्दुल कलाम। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. तो जब मैं उनका घर छोड़ के वहां से जब निकल रहा था, बाहर जा रहा था, तो हमारे साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर दोबारा से मुझे इनवाइट करते हैं कि आप नेक्स्ट वीकेंड, मतलब वीकेंड मीन्स ये सैटरडे को, आप दोबारा से जो है डिनर पे आओगे। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. तो यहां पर कौन बोल रहा है? शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो है या एपीजे अब्दुल कलाम को बोल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो हेजिटेंट हो रहे हैं। कौन हेजिटेंट हो रहे हैं? यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम। Agitation means here doubt or delay. And what is the meaning of confronted means here faced or tackled. तो वो उनको बता रहे हैं कि आपको अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप इस सिस्टम को, जो ये कास्ट की चीजें हैं, इनको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू फेस्ड और यू हैव टू टैकल। तो आपको फेस करना पड़ेगा ऐसी प्रॉब्लम, आपको टैकल करनी ही पड़ेगी। When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyen's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो जब वो नेक्स्ट वीकेंड में विजिट करते हैं किसके घर पर? साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर के घर पे, तो उनकी वाइफ उसको घर के अंदर लेकर जाती है। किसको लेकर जाती है? एपीजे अब्दुल कलाम को, और अपने किचन में बिठाती है और फूड सर्व करती है। तो यहां पर अब वो देख रहे हैं कि देखो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Imminent means here about to happen. अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो चुका था, और यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि इंडिया को भी फ्रीडम मिलने वाली थी। तो जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये कब खत्म हुआ था? 1945 में, and India got the freedom in 1947. Indians will build their own India, declared गांधी जी। और उसके बाद गांधी जी ने जो है डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया अब खुद एक नया कंट्री, एक न्यू कंट्री बनने वाली है। The whole country was filled with an unprecedented and optimism. Means here, what is the meaning of unprecedented? Never done or known before. And what is the meaning of optimism? Hope or cheer. तो यहां पर जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा था। तो लोग बहुत ज्यादा खुश थे इस चीज को सुनकर कि अब हमारा इंडिया भी फ्रीडम होने जा रहा है। We got the freedom. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathanpuram. He told me as he thinking aloud, Abul. Now here I asked means here APJ Abdul Kalam अब परमिशन ले रहे हैं कि मुझे रामेश्वरम को छोड़ना पड़ेगा और मैं हेडक्वार्टर यानी कि जो रामानाथपुरम है वहां पर जाके अपनी हायर स्टडी लूं। तो उसके लिए वो परमिशन अपने फादर से मांग रहे हैं। और अब उसके फादर बोलते हैं, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। हाँ बिल्कुल तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना है। Now he gave one example also. Which kind of example? Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? जैसे कि seagull is a bird, जैसे कि seagull एक पक्षी होता है जो उड़ता है, बिल्कुल आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है, अकेले उड़ता है और विदाउट नेस्ट उड़ता है। तो अब तुम्हें भी अपने घर से दूर जाकर रामानाथपुरम में
स्टडी हायर स्टडी करनी होगी। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. Now here, what is the meaning of own thoughts here? Except from your children, poem by Khalil Gibran. And what is the meaning of longing? Desire. अब यहाँ पर जो उसके फादर हैं एपीजे अब्दुल कलाम के, वो अपने वाइफ को यानी कि बता रहे हैं इसका एक कोटेड एक एग्जाम्पल देकर कि खलील गिब्रान जो है ऐसा ही बताते हैं क्या कि जो जैसे हमारे बच्चे हैं यानी कि सन और जो डॉटर है वो हमारे सिर्फ हमने उनको पैदा किया है, उनको हमने सिर्फ बर्थ दिया है, बट उनके जो खुद की जो डिजायर्स हैं, जो खुद के थॉट्स हैं, वो हमने उनको नहीं दी है। तो उनके खुद के डिजायर और थॉट्स उनको इम्प्लीमेंट करने दीजिए और जिससे कि वो एक हायर एजुकेशन या एक बड़े आदमी बच्चे बन सके। नाउ so that is how he tried to convince APJ's mother to let him go to the Ramanathapuram for higher studies. So with this, the story My Childhood come to an end. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our channel Rajesh Sharma Classes.